हाय एवरीवन। तो आरएफए की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आरएफए को और बारीकी से समझते हैं। पूरी क्लियरिटी लाने के लिए हमको क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूजिंग द डाटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंटिन्यू रखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ डाली है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर यूज ऑफ दिस एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एम्प्लॉय से रिकवरी हुई है 1000 रुपये महीना की, यानी 1000 × 5 मंथ इक्वल्स टू ₹5000। तो कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉय से 5000 रुपये की रिकवरी कर ली। तो ये हम माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 6075। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए इफ रिकवरी फ्रॉम मिस्टर सी इज ₹5000। और ये 5000 कैसे आया, 1000 रुपये प्रति महीना रिकवरी की है और 5 महीने हम लेंगे, यानी 1 नवंबर से 31 मार्च तक। तो कैसे आएगी टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पे शब्द चेंज हो जाएगा। ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए वो कितनी आई थी आपकी, 6075। उसमें से आप क्या करो, लेस रिकवरी फ्रॉम मिस्टर सी। भाई मिस्टर सी पैसा कहां से देंगे, सैलरी के हिस्से में से, और सैलरी पे टैक्स लग चुका है, यानी वो टैक्स फ्री इनकम है। तो दोबारा टैक्स क्यों लगेगा, क्योंकि मिस्टर सी ने कुछ पैसा उनको दे दिया, तो वो माइनस हो जाएगा। कितना पैसा दे दिया, 5000 रुपये। तो नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए आ गया। कितना आ गया, माइनस करते हैं। 6075 में से 5000 माइनस किए तो ऑब्वियसली बात है 1075 रुपये टैक्सेबल आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं। 1075 यानी कि एट कंसेशनल रेट कुछ रिकवरी हो चुकी है, तो टोटल जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी जो फ्रेश क्वेश्चन नंबर 1 है उसका डाटा यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1000 रुपये की रिकवरी हुई है उसको भी आपको लेना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर एबीसी लिमिटेड has taken this accommodation on a lease rent of ₹1200 रुपये प्रति महीना and Mr. C is required to pay a rent of ₹1000 per month to the company। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेंट था वो इन्होंने बोला है कि मिस्टर सी यहां पर भी पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार दोबारा देखते हैं। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लेनी है। तो उसके बाद हमको क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉय को मिस्टर सी को आरएफए प्रोवाइड किया ना, वो एम्प्लॉयर के खुद का नहीं है, यानी एबीसी लिमिटेड हैज टेकन दिस एकोमोडेशन ऑन लीज रेंट। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, यानी 1200 रुपये प्रति महीना, यानी 5 महीने के लिए, विच एवर इज लोअर। तो वो वैल्यू आ जाएगी आरएफए की। उसके बाद
₹1000 हम माइनस कर देंगे प्रति महीना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू ऑफ RFA if RFA not owned by employer, lower of following shall be वैल्यू ऑफ RFA। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी? आपने सबसे पहले लेना है 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी का अमाउंट क्या होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था। कितना अमाउंट था सैलरी का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? 40,500। और दूसरी चीज एक्चुअल हायर चार्जेस। तो 15% ऑफ सैलरी निकालते हैं। $40,500 का 15% कितना आएगा? 6075। और एक्चुअल हायर चार्जेस कितना है? ₹1200 प्रति मंथ इंटू 5 महीने, क्योंकि 5 महीने के लिए आपने किराया दिया है, यानी 5 महीने के लिए RFA प्रोवाइड किया गया है। ये आ गया आपका 6000। अब इन दोनों में लोअर कौन सा है? 6000। तो ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA इक्वल्स टू 6000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे रिकवरी फ्रॉम मिस्टर सी। और रिकवरी कितने की है? ₹1000 और 5 महीने के लिए, यानी कि ₹5000 रिकवरी है। तो नेट टैक्सेबल कितना आएगा? ₹1000। नेट टैक्सेबल RFA। तो चलिए एक बार आंसर की ओर चलते हैं। और नेट टैक्सेबल RFA आपका कितना आया? ₹1000। तो ये केस आपका कौन सा था? अगर RFA एम्प्लॉयर का नहीं है तो हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। हमने देखा था जब हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, और इन दोनों में जो भी लोअर होता है वो ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है RFA की। अगर कोई रिकवरी नहीं है तो वही नेट टैक्सेबल बन जाएगी, पर रिकवरी है तो हमने ₹5000 माइनस किया और नेट टैक्सेबल RFA आ गया। और इस लेक्चर में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।